हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 के दीजिए सवाल नंबर 5। क्या लिख रखा है इसमें? आकृति 6.20 में। तो यहां देखिए, ये आकृति दे रखी है आपके पास में 6.20 की, इस प्रकार की। और आपकी प्रश्नावली के अंतर्गत भी देखना, इस प्रकार की आकृति दे रखी है। अब इसमें सबसे पहला काम क्या करना? आकृति दे रखी है तो सबसे पहला काम करना कि इस आकृति में आपको इस प्रकार की आकृति को ढूंढना है। ये वाली एक त्रिभुज हो आपका और इसमें एक रेखा, यह सबसे पहला काम करना है। अब ये वाला देखिए, ये त्रिभुज है और इसमें बहुत सारी अंदर रेखाएं खींची हुई है। तो आपको इन सभी दूसरी जितनी रेखाएं दे रखी है आपके इसके अंदर, उसको इग्नोर करना है और आपको सिर्फ पकड़ना है इसमें त्रिभुज, क्योंकि ये चैप्टर पूरा त्रिभुज पे है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इस प्रकार का त्रिभुज और ये वाली लाइन। अब ये इस प्रकार की आकृति क्यों होगी? तो देखेंगे जब भी हमको यहां पर देखिए, आगे बढ़िए, DE समानांतर OQ दे रखा है। तो इसमें से ये जो दो रेखाएं दे रखी है DE और OQ, इसमें से एक तो होगा आपके पास में यहां पर त्रिभुज के रूप में, ये वाली समानांतर जो रेखा होगी, इसमें से एक जो रेखा होगी वो त्रिभुज के साथ जुड़ी हुई रहेगी, दूसरी होगी वो आपके बीच वाली होगी। हो सकता है ये यहां हो, या फिर हो सकता है ये वाला DE यहां हो और OQ यहां हो, पर होगा किसी त्रिभुज के बीच में। ये जो लाइनें होंगी समानांतर वाला, ऐसा जब भी देगा तब होगा क्या? एक तो होगा त्रिभुज का हिस्सा इन दोनों रेखाओं में से, और एक होगा इस त्रिभुज के बीच में इस रेखा के रूप में। इसको आपको पकड़ना है। इसको पकड़ने के बाद आपको क्या करना? आपको पता है कि यदि ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं आपकी, तो फिर ये वाली बीच वाली रेखा क्या करेगी? इसको यहां मान लो कुछ भी नाम है इसका, ए तो AD/D हो जाएगा, क्योंकि इसको अनुपात में बांटेगी ये वाली रेखा। बस यदि ये समानांतर दे दिया है तो फिर आपको इसको अनुपात में लिखना है, इतना करना है। पर मूल रूप से आपको ध्यान देना है, इस पूरी आकृति में आपको सिर्फ इस प्रकार की आकृति को इसमें देखना है, दूसरी जितनी भी लाइनें हैं इसको आपको इग्नोर करना है। ये मूल बात होगी। इसको आपने पकड़ लिया तो फिर आपका सवाल हल हो गया, समझ लीजिए। अब देखिए, अब इसमें क्या लिखा रखा है कि 6.20 में DE समानांतर OQ और DF समानांतर OR है। यहां पर हमको दो रेखाएं दे रखी हैं जो समानांतर हैं, यहां पर भी दो रेखाएं दे रखी हैं जो समानांतर हैं, उसको हमें यहां पर देखना है। तो कौन सी रेखा है? DE, यहां देखिए ED लिखा हुआ है, चाहे आप DE पढ़े चाहे ED पढ़े। तो ये होगी आपके पास में DE और OQ, ये दोनों होगी आपके पास में रेखाएं। अब ये वाली देखो इसके ऊपर बनी हुई है और आपको अब यहां से पकड़ना है त्रिभुज। अब देखिए कौन सा त्रिभुज है, शुरुआत में आपको इसी तरीके से पकड़ना है। तो ये हो जाएगी इसकी भुजा। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज मिल रहा है हमें? यहां देखिए कुछ इस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। ये कौन सा है? OQ रेखा है, वो आपके नीचे है, और ED है वो यहां पर है, और ये वाला त्रिभुज P। अब ये त्रिभुज कैसा बन रहा है? P। मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि इस प्रकार को जो आपकी आकृति होगी उसको पकड़ना है। देखिए इसमें से OQ है वो एक त्रिभुज का हिस्सा है, और ये वाली जो लाइन है DE कह दीजिए या ED कह दीजिए, वो इसके बीच में है, और इस प्रकार से ये त्रिभुज को बनाता है। तो हमने दूसरी सभी रेखाओं को इग्नोर कर दिया। ये वाली लाइन इग्नोर हो गई, ये वाला पार्ट इग्नोर हो गया, और ये दूसरा जितना था उसको इग्नोर कर दिया। बस इसको पकड़ लिया तो ये हो गया आपके, इसके हिसाब से ये हो गई आपकी पहली आकृति। इसको पकड़ लिया, फिर क्या करना है? दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या दे रखा है? DF समानांतर OR। अब देखिए एक तो DF हो गया, एक हो गया OR। अब ये दोनों रेखा होगी। अब आपको पकड़ना क्या? मैंने कहा एक तो त्रिभुज बनाएगी, तो ये रेखा देखिए OR है वो त्रिभुज के साथ में जुड़ी हुई है, और ये त्रिभुज कौन सा बना रही है? POR। इसको देखिए ये कैसे बना रही है? ये बना रही है आपके कुछ इस प्रकार से। तो ये वाले देखिए OR, ये OR ये आ गया, O
आर और ओ आर और ये आ गया डी एफ, तो ये वाला हो गया आपके बीच में डी एफ, ओ आर डी एफ और त्रिभुज जैसे ये आया त्रिभुज कहां बन रहा है पी पर, तो यहां हो गया पी। अब देखिए ये कौन सा त्रिभुज बन गया पी ओ आर। शुरुआत में आपको कुछ इस प्रकार से करना है। अब आप देख सकते हो मैंने कहा शुरुआत में कि आपको बस ये देखना, जैसे ये दे रखा है तो हमारे पास में होगी ये वाली सेकंड आकृति, ये दोनों लाइनें समानांतर है ऐसा कहा है और यहाँ ये दोनों लाइनें समानांतर है। अब इसको कैसे हल करेंगे वो देखिए। अब दूसरी सब चीजें हमने इग्नोर कर दी, ये वाला जब देखा ये दोनों रेखाएं दे रखी थी, इसको और इसको पकड़ा, ये वाली लाइन इग्नोर कर दी हमने। इसके अलावा ये सब देखना बंद कर दिया, सिर्फ हमने इन दोनों लाइनों के माध्यम से देख लिया कि त्रिभुज कहां बन रहा है। अब हमको करना है सवाल को हल, तो इसको हल कैसे करेंगे वो देखिए। इसको हल करने के लिए जो हमको दे दिया उसको लिखना है, हमें दिया है। परीक्षा के हिसाब से हम परीक्षा में किस प्रकार से लिखेंगे उसी प्रकार से यह सवाल को हल करेंगे। अब देखिए ये हमको दे रखा है डीई समानांतर ओ क्यू और डी एफ समानांतर ओ आर, तो ये दोनों हमने हमारे पास में था तो हमने कुछ त्रिभुज के रूप में इस प्रकार से बना दिया। ये आपको शुरुआत में बनाना है, बनाना आवश्यक भी नहीं, जब तक समझ में नहीं आए तब तक बनाना है। इसके बाद आपको यहां जैसे ही समझ में आ जाएगा तो वैसे ही आप यहां से सीधा भी लिख दोगे। फिर कह रहा है दर्शाइए कि ई एफ समानांतर क्यू आर। दर्शाइए का मतलब सिद्ध कीजिए भी शब्द आता है, कभी कभी आप सिद्ध कीजिए आ सकता है, दर्शाइए ऐसा आ सकता है, तो इसका मतलब आपको सिद्ध करना है। किससे सिद्ध करना है? आपको जो ये दो समानांतर रेखाएं दे रखी है उससे आपको सिद्ध करना है ई एफ समानांतर क्यू आर। ई एफ समानांतर क्यू आर। अब की बार में देखोगे तो ई एफ और क्यू आर कौन सी? तीसरी, ये जो तीसरा त्रिभुज बन रहा है, यहां पर भी ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है और यहां भी त्रिभुज ही बन रहा है। देख लो त्रिभुज और बीच की आकृति के अलावा त्रिभुज कौन सा? पी क्यू आर, पी क्यू और आर, और बीच में कौन सी रेखा बन रही है? ई एफ। अब आपको कह रहा है कि ई एफ समानांतर क्यू आर है, ये दोनों समानांतर हैं ऐसा आपको दर्शाना, कहना का मतलब ई एफ और क्यू आर। जब यहां की बात कर रहे हैं दूसरी सब रेखा यहां से हमको इग्नोर कर देनी, तो ये तो हमको प्रूव करना है कि ये दोनों समानांतर, ये समानांतर दे रखी है और यहां पर हमको प्रूव करना है कि ये समानांतर है अथवा नहीं। अब इसको सवाल के हिसाब से कैसे करेंगे वो देखिए। ये हो गया हमारा सिद्ध करने के लिए ये वाला। अभी तो हम इस आकृतियों में समझ लेते हैं जिससे आपको साधारण से साधारण स्टूडेंट के ये समझ में आए कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं और कैसे करना है। अब ये होगी हमारे पास में तीन आकृतियां। शुरुआत में आपको इस प्रकार से काम करना है। फिर देखिए अब करना क्या, जो दे रखा है उसको लिखना आपको दिया है, जैसे डीई समानांतर ओ क्यू और डी एफ समानांतर ओ आर। ये क्या है आपको दिया है, यहां पढ़ के देख लीजिए। ये है ऐसा लिखा का मतलब परीक्षा में लिखेंगे यहां पर दिया है। ये हो गया पहला काम। दूसरा, दर्शाइए कि ई एफ समानांतर क्यू आर है, तो आपको यहां क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है यहां पर आपको? ई एफ समानांतर क्यू आर, ये आपको सिद्ध करना। ये दो बातें आपको इस सवाल से लिख देनी है। फिर आप इसको करेंगे हल करना शुरू। यहां कर दीजिए, या तो सिद्ध करना या फिर लिख दीजिए हल। फिर अपने आंसर को दीजिए, कैसे लिखेंगे वो देखिए। अब हम यहां पर हमने देखा कि हमारे पास में डीई समानांतर ओ क्यू दे रखा है, वो कौन से त्रिभुज में? तो हमने यहां से निकाल दिया कि ये डीई और ओ क्यू, पी ओ क्यू या पी क्यू ओ, आप कुछ भी लिख दीजिए, आपको जो भी अच्छा लगे, इस त्रिभुज में है। ये दोनों रेखाएं यहां लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में या से कौन सा दे रखा है? डीई समानांतर ओ क्यू। ये बात ध्यान दीजिए कि यहां पर हमको त्रिभुज को पकड़ना ही है। इस त्रिभुज के अंदर दे रखा है डीई समानांतर ओ क्यू। तो ये क्या है? डीई समानांतर ओ क्यू क्या है? हमें यहां पर दिया है, तो वापस पुनः भी लिख सकते हैं दिया है। अगर इस त्रिभुज में ये दे रखा है हमको,
तो हम इससे क्या कर सकते हैं, तो हमें पता है कि ये दोनों लाइनें जब समानांतर होती हैं तो ये बीच वाली जो लाइन है वो इन दोनों लाइनों को समानानुपात में बांटती है। ऐसा किसमें कहा गया है, 6.1 प्रमेय में। तो यहां देखिए ये वाली लाइन कैसे काटेगी इसको, तो आपको इन दोनों रेखाओं को ये वाली बीच वाली काटेगी, तो समानानुपात में कैसे बांटेगी, इसको देखिए, इसको बांटेगी पीई बटा ई क्यू बराबर, ये वाली रेखा कैसे इसको बांटेगी, पी डी बटा डीओ। शुरुआत में आप ऐसा करोगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप उसको समझ भी पाएंगे। समझ जाने के बाद में आपको इस प्रकार से करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये जब दे रखा है तो हमने इससे ये लिखा, पर ये कैसे लिखा, तो ये हमारी मर्जी से नहीं लिखा। हमको थेल्स ने कहा था 6.1 प्रमेय में कि यदि ये दो रेखाएं आपकी समानांतर है तो ये समानांतर तभी हो सकती है जब ये वाली रेखा इन दोनों भुजाओं को पी क्यू और पीओ को समान अनुपात में बांटेगी, तभी ये दोनों क्या होंगी, समानांतर। ये दे रखा था, ये हो गया हमारे पास समानुपात। तो ये कहां से आया, आपको लिखना है 6.1 प्रमेय से। कभी कभी कोई बच्चा थेल्स प्रमेय से लिख देगा तो भी सही है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से लिख देगा तो भी सही है, या कोई बच्चा बीपीटी से ऐसा लिख देता है तो भी सही है। जब ये दे रखा है हमारे पास में तो ये रेखा क्या करती है, बीच वाली रेखा इनको अनुपात में बांटती है। इससे आ गया हमारे पास में समीकरण नंबर 1। ये हो गया एक जो दे रखा था उससे। अब यहां डी एफ समानांतर ओ आर में क्या है, डी एफ और ओ आर का हमने यहां पर बना दिया है। जब आप सीख जाओगे तो सीधा ही देख लोगे। अभी यहां देख लो, डी एफ समानांतर ओ आर कौन से त्रिभुज में, तो आपको लिखना है त्रिभुज, यहां देखिए पी ओ आर लिख दो, चाहे पी आर ओ लिख दो, पी आर ओ में क्या है, क्या दे रखा है, डी एफ। ये तो आपने ढूंढा है, इस त्रिभुज को ढूंढना है तभी आप लिख पाओगे। यहां पर पी आर ओ में डी एफ समानांतर ओ आर, ये क्या है, हमको दिया है, ये दे रखा है ना डी एफ समानांतर, पर किस कौन से त्रिभुज में वो आपको यहां से ढूंढना है। ये आपने ढूंढ लिया इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज को। और यदि ये दे रखा है तो फिर ये दोनों समानांतर कब होती है, जब ये वाली बीच वाली रेखा इन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो यह देखिए पीओ को उसने कैसे बांटा, पी डी बटा डीओ बराबर पी एफ बटा एफ आर के रूप में। कैसे लिखा आपने, पुनः यह बात लिखनी है 6.1 प्रमेय से। यह हो गया आपका पास में समीकरण नंबर 2। अब यहां आप लिखोगे आगे समीकरण 1 और 2 को देखना। ये दो दिए थे हमारे पास, दो से हम यही दो बातें लिख सकते थे, हमने दो बातें लिख दी। फिर हम लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से। अब देखिए यहां पर समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 यहां हो गया। तो यहां देखेंगे तो यहां देखो पी डी बटा डीओ यहां पर भी है समीकरण 1 में भी, और पी डी बटा डीओ समीकरण 2 में भी है। ये दोनों हमारे पास में कॉमन है। तो ये जब कॉमन आता है तब हम लिख सकते हैं ई क्यू बटा पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। ये यदि आपको यहां से सीधे समझ में नहीं आता है तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, जिससे हम कैसे लिखते हैं वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब ये दोनों कॉमन आ रहे हैं तो फिर यहां से हम लिखेंगे पीई बटा ई क्यू, पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, एफ आर। अब ऐसा क्यों लिखा, तो आप देखिए इसमें देखिए कितने हैं, तो यहां पर पी डी बटा डीओ यहां भी आ रहा है, पी डी बटा डीओ यहां भी आ रहा है। यानी कि आप एक समय के लिए ऐसा समझ लीजिए कि ये किसी व्यक्ति का नाम है। मान लो ये पी डी बटा डीओ यहां लिखा हुआ, पी डी बटा डीओ यहां लिखा हुआ, तो ये जो व्यक्ति है वो एक ही है, ऐसा आपको समझ लेना है। तो अब क्या कह रहे हैं यहां समझिए, तो ये मान लीजिए पी डी बटा डीओ एक समय के लिए मेरे पास में श्याम है। अब ये श्याम किसके बराबर है, यहां देखिए पीई बटा ई क्यू,
ये वाला है ये, तो ये मान लीजिए अभी आपके लिए मोहन है। अब P बटा E क्यों लिखा है, यहां देखिए P F बटा F लिखा है, ये दोनों भी नहीं मिल रही, ये अलग है, इसका फिर नाम रख लीजिए तीसरा। ये मोहन हो गया, श्याम हो गया, ये हो गया आपका राम। ये सब बराबर क्यों लिख रहा हूं वो देखिए, क्योंकि श्याम है वो मोहन के भी बराबर है और ये श्याम है वो राम के भी बराबर है। तो मान लीजिए हमको अभी भी समझ में नहीं आया हो, तो ये मान लीजिए कि श्याम जो है उसके पास में 10 रुपये, तो फिर मैंने कहा शाम के बराबर में ही मोहन के पास में भी रुपये दिए, हो गए 10। और यहां पर भी, यहां देखिए शाम के पास जितने हैं उतने ही मोहन के पास में, यहां पर भी कहा कि शाम के पास में जितने हैं उतने ही राम के पास में। तो ये जो शाम कॉमन था, इसकी वजह से शाम के पास जितना इतना मोहन के पास में है, और शाम के जितना है उतना ही यहां पर राम के पास में, तो यहां पर भी कितना हो गया 10। तो फिर इन दोनों जगह पर शाम के बराबर इन दोनों की वैल्यू है, तो फिर ये दोनों भी अपने आप बराबर हो गए। कहने का मतलब हमारे पास में ये तो हो गया श्याम, तो बचे कौन, ये समझ लीजिए राम और मोहन, तो ये वाली दोनों आपके अनुपात है वो यहां बराबर हो गए। इसलिए समझा रहा हूं, किसी किसी बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये समीकरण 1 और 2 से कैसे बराबर लिख दिया, 1 और 2 से हमने इस तरह से बराबर लिख दिया। यदि ये चीज हमारे पास में आ गई तो फिर हमको कैसे देखना है, तो मैंने कहा बस त्रिभुज को ही इस प्रकार से देखना है। तो अब देखिए यहां पर हमने उसको भी पकड़ लिया था जिसको सिद्ध करना था, ई एफ बटा क्यू आर, ये दोनों हैं, तो इसके बीच में ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, पी क्यू आर। यदि आप देखिए यदि ये बटा ये है और ये बटा ये है, तो फिर आप क्या लिख सकते हो, हमारे यहां पर पहले जो दे रखा था उसमें ये दोनों समानांतर दे रखी थी, तब हमने इसके अनुपातों को लिखा। अब की बार में हमको अनुपात दे रखे, तो अनुपात यहां क्यों आ रहे, क्योंकि यहां बीच में रेखा है और ये रेखा समानांतर है, ये अगर बराबर आ रहा है यानी कि ये रेखा समानांतर, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली बात लिख सकते हैं। यहां क्यों क्या दे रखा है, यहां हमने क्या प्रूफ किया इससे कि भाई पीई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर, तो ये वाला और ये वाला बटा और ये वाला और ये वाला दोनों अनुपात बराबर है, तो फिर हम अनुपात बराबर आगे दूसरे हम क्या लिखेंगे, ई एफ समानांतर, ई एफ समानांतर क्यू आर, ये जो लिखना था वो आ गया। पर अब आप यहां क्या लिखोगे, जैसे यहां लिखा था 6.1 से, तो ये दे रखा है, तब यहां लिखेंगे इसके विलोम से, तो कौन सा किसका विलोम हो गया, 6.1 प्रमेय के विलोम से इति सिद्धम, ये कर दिया, आपका हो गया सवाल। मेरा ये क्लास आपको कैसा लगा आप एक बार जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।